क्या वीजी बोर्ड को यूज करने से किसी की एक्चुअल मौत हुई है? तो इसका आंसर है एलिजिडली हाँ। वेरोनिका ये एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म है और ये कहा जाता है कि ये पूरे विश्व की सबसे डरावनी फिल्म है। देखो, मैंने पर्सनली इस मूवी को देखा है। जितना डरावना बोला गया है एग्जैजरेट करके, उतना तो मेरे को ऑनेस्टली नहीं लगा, लेकिन इस फिल्म की रियल स्टोरी जब मैंने सुना तो वो मूवी से ज्यादा खतरनाक है। जिस घटना पे ये मूवी बेस्ड है वो फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। एस्टेफिना नाम की लड़की के साथ वो घटना एक्चुअल में हुई थी और मैं रियल पिक्चर्स और रेफरेंसेस और एक्चुअल पुलिस रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 13, लाहौर से कराची जा रही एक डोमेस्टिक फ्लाइट एक बार क्रैश कर गई थी। उसके बाद पाकिस्तान के एविएशन अथॉरिटीज ने जांच बैठाई कि ऐसा क्यों हुआ, और आपको ये जान के हैरानी होगी बहुत ज्यादा कि रिपोर्ट में क्या सामने आया। रिपोर्ट में ये सामने आया कि पाकिस्तान के 40% से भी ज्यादा पायलट्स फेक लाइसेंस लिए घूमते हैं। ये बहुत ही अजीब बात है और ऐसा पाया गया कि पायलट के एग्जाम में वो खुद एग्जाम देने के बदले कोई और बैठ के एग्जाम दिया था और ऐसे ही वो पायलट बन रहे थे और उनको लाइसेंस मिल रहा था। फैक्ट नंबर 12, एक प्लैनेट है जिसका नाम है K2141b और ये हमारे धरती से 200 लाइट ईयर दूर है। और इस प्लैनेट की खास बात यह है कि इसका जो समुद्र है, यहाँ का जो ओशन है, वो लावा से भरा हुआ है। मतलब जैसे आप धरती के ओशन को देखते हो और वोल्केनो में मौजूद वो ग्लोइंग लावा को जो देखते हो, वो लावा का एक्चुअल में ओशन है इस प्लैनेट पे। हजारों लाखों किलोमीटर तक लावा ही लावा है और वहाँ बारिश पत्थरों की होती है। मैग्मा ओशन और रॉकी रेन, ये दोनों प्रॉपर्टीज है इस प्लैनेट की। फैक्ट नंबर 11, हमारे धरती पे 195 कंट्रीज हैं और उन 195 कंट्रीज में से सिर्फ 2 ऐसे कंट्री है जहां पे कोका कोला बैन है। सिर्फ 2 ही है पूरे 195 कंट्रीज में से, और वो है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में कोका कोला अलाउड नहीं है। फैक्ट नंबर 10, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या आप एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में जानते हो? एक्सटर्नल डेब्ट मतलब उधार, और पूरे देश का उधार। जैसे दुनिया में इतने सारे कंट्रीज हैं, सब अपने आप को सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं हद तक दूसरे कंट्रीज से कुछ ना कुछ उधार लेती है, तो वैसे ही हर कंट्री का उधार होता है। तो मैं आपको एक्सटर्नल डेब्ट का एक चार्ट दिखा रहा हूं। ये देखो सारे कंट्रीज का। अमेरिका इसमें सबसे ऊपर है, 24 ट्रिलियन एक्सटर्नल डेब्ट मौजूद है और इस लिस्ट में आप सारे कंट्रीज को देख सकते हो। 17 नंबर पे इंडिया है, 620 बिलियन डॉलर्स डेब्ट है अभी इंडिया पे। और वो जो उधार है, जो डेब्ट है, वो लोग जो लिए हैं बाहर कंट्री से वो भी एडेड है। अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वो अगर उधार ली है बाहर से तो वो भी इसमें एडेड है। मतलब पूरे इंडिया का टोटल डेब्ट अभी 620 बिलियन डॉलर पे खड़ा है, जो कि अनपेड है, मतलब पेड होना बाकी है। और जिस कंट्री को ऊपर जितना ज्यादा एक्सटर्नल डेब्ट होगा, मतलब अनक्लियर्ड डेब्ट होगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक है कंट्री के लिए। और अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यूएसए जो है ये टॉप पे है, 24 ट्रिलियन है इसका डेब्ट, फिर भी ये तो सुपर पावर है, ये इतने आगे है। इसका आंसर ये है कि डेब्ट जो है वो आता है, करेंटली आपको दिखेगा इतना है, लेकिन जो पुराने क्रेडिटर लोग हैं उन लोगों को ये जल्दी जल्दी पे कर देता है और नए क्रेडिटर बनते हैं। मतलब कितने इफिशिएंटली आप मैनेज कर रहे हो, पुराने वाले को पे करके नए वाले से ले रहे हो और अच्छा रिकॉर्ड बना रहे हो। तब भले ही इतना ट्रिलियन हो, लेकिन उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा होगा तो उसको आराम से पैसा मिल जाएगा। तो अनक्लियर्ड होगा तब दिक्कत है, क्लियर्ड होगा तो दिक्कत नहीं है, भले ही करंट स्टैंडिंग डेब्ट कितना भी हो। क्लियर है सब कुछ पास्ट का, अच्छा रिकॉर्ड है आपका, तो अभी आपका करंट स्टैंडिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस कंट्री को बाहर कंट्री से लोन मिल ही जाएगा, गुड क्लियरिंग रिकॉर्ड है तो। फैक्ट नंबर 9, जुपिटर जो है उसका एक मून है गैनीमेड नाम का। एंड आप यकीन नहीं करोगे इसके बारे में एक फैक्ट, हमारे धरती पे जितना भी वाटर है उसको लो इंटू 30 कर दो, उतना पानी जुपिटर के मून पे मौजूद है। जी हाँ, आप ये आर्टिकल्स देख सकते हो। जैसे ये ईएसए हबल का आर्टिकल है कि हबल टेलीस्कोप ने फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटर वेपर फाइंड किया जुपिटर के मून गैनीमेडे पे।
और हमारे सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स के मून हैं, बहुत सारे के कुछ ना कुछ मून है, कईयों के मल्टीपल है, आपको पता ही होगा। तो जितने छोटे छोटे प्लैनेट्स के मून हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उन सारे मून, उन सारे चांदों में से सबसे बड़ा है ये। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है गैनीमेडे, जो कि हमारे घमंडी जुपिटर का मून है। फैक्ट नंबर 8, स्क्विरल्स जो होते हैं ना, गिलहरी, उसमें एक अजीब सी बात पता चली है। मतलब आपको अजीब लगेगा, उनमें इतना दिमाग आता कहां से पता नहीं। स्क्विरल्स को जो नट्स या फिर कुछ भी फूड आइटम मिलता है, उसको वो लोग एक जगह पे बरी करके रखते हैं, गाड़ के रखते हैं जमीन के अंदर, बाद में खाने के लिए जब भूख लगे तब। इतना तो इवोल्यूशनरी दिमाग है। लेकिन बात यह है कि इनके जो चोर होते हैं, मतलब स्क्विरल का खाना चुराने के लिए बहुत सारे क्रीचर्स पड़े रहते हैं। बहुत सारे जानवर स्क्विरल का खाना खाने के लिए देखते रहते हैं कहाँ उसको गाड़ रहा है। तो ये स्क्विरल क्या करते हैं, ये नाटक करते हैं जमीन में गाड़ने का। ये एक जगह आएंगे, ऐसे नाटक करेंगे, देखेंगे कि हाँ देख रहा है मेरे को कि मैं गाड़ रहा हूँ, और वहां नाटक करके उसको ऐसे कर देगा। फिर कहीं और जाके वहां पे एक्चुअल में नट को गाड़ेगा, और चोर जब आएगा तो देखेगा वहां कुछ है ही नहीं। तो ये चीज कैसे, मतलब कोई जानवर ऐसा कैसे कर सकता है? ये एक अजीब सा बिहेवियर जानवर को स्टडी करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उनको पता चला है। बिल्कुल अजीब बात है ये। इस फैक्ट से रिलेटेड आप आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, इंक्लूडिंग द आर्टिकल ऑफ न्यू साइंटिस्ट। फैक्ट नंबर 7, आप तारे को देखे होगा आसमान में, और तारे बिल्कुल हमारे सूरज की तरह दिखते हैं। लेकिन एक टाइप के अजीब तारे होते हैं जो कि जैसे होता है ना, जैसे बेड में से जब कोई पुराना तकिया फट जाता है तब अंदर से निकलता है ना पूरा, मतलब पूरा फैल जाता है। ये कुछ वैसे ही होता है। ऐसे कैटेगरी के स्टार्स को अगर आप देखोगे तो चारों तरफ से ये एनर्जी रेडिएट करता है, और बिल्कुल एक रैंडम सा अपना शेप दिखता है इसका। ऐसे टाइप के अजीब तारे आसमान में दिखते हैं कोई कोई जगह पे, एंड इसे उल्फ राइट स्टार कहते हैं। उल्फ राइट स्टार। और ये ऐसे तारे होते हैं जो कि बहुत हाई स्पीड में अपना एनर्जी लूज कर रहे होते हैं। ये काफी मिस्टीरियस टाइप के तारे होते हैं। इन तारों के बारे में और भी बहुत सारे स्टडीज पेंडिंग हैं, पर फिर भी ये तारे ब्लैक होल इतने खतरनाक तो नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट केयर ही नहीं करते हैं, छोड़ दिए हैं, आलसी हो गए इसके स्टडी के लिए। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स का शेप क्या है? मतलब पूरे ब्रह्मांड का शेप क्या है? अब ब्रह्मांड का शेप जानने के लिए उसका किनारा जानना होगा ना कैसा है, लेकिन ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए एटलीस्ट। तो साइंटिस्ट्स ने एक्चुअल में जितने ब्राइटेस्ट साइंटिस्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अभी तक एक्सेप्टेड जो शेप है यूनिवर्स का, जो प्रोबेबली हो सकता है, वो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। बेसिकली उनके हिसाब से 3 पॉसिबल शेप हो सकता है हमारे यूनिवर्स का। पहला है फ्लैट यूनिवर्स, मतलब सिंपल फ्लैट है। दूसरा है क्लोज्ड यूनिवर्स, मतलब पूरा राउंड। और तीसरा है हाइपरबॉलिक या फिर ओपन यूनिवर्स। बट इस जियोमेट्री को प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। यूनिवर्स का शेप एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। यूनिवर्स हर तरफ एक्सपैंड कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड पे। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत अजीब लगता है सुनने में कि जितना लाइट का स्पीड है, यूनिवर्स का स्पीड लिमिट, उससे ज्यादा स्पीड में हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हम लोग विज्ञान की दुनिया में बहुत सुनते हैं, बट एक डीप चीज सोच के देखो कि यूनिवर्स बड़ा हो रहा है तो किस चीज में बड़ा हो रहा है? क्या ये हमारा यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स के अंदर है, तभी तो उसको जगह मिल रहा है एक्सपैंड होने का। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो किस चीज में हो रहा है? और ये शेप की बात मतलब क्या सेंस बनाता है? हमारे यूनिवर्स, ये जो अमेजिंग यूनिवर्स है ना, इसके बारे में इतनी मिस्टीरियस चीजें हैं और इतना अनसॉल्व्ड पजल है कि सही में माथा घूम जाता है। फैक्ट नंबर 5, आपको ये पता होगा कि हमारे धरती से पुराना सूरज है। पहले सूरज बना, फिर प्लैनेट्स बने, ऐसे हमारा सोलर सिस्टम बना। लेकिन जो पानी मौजूद है समुद्र में, और जो पानी आप ग्लास से पीते हो, वो पानी सूरज से भी ज्यादा पुराना है। अब ये सुनने में आपको अजीब लगेगा कि जो पानी मैं पी रहा हूँ वो सूरज से पुराना कैसे हो सकता है? सूरज पहले बना फिर धरती पानी बना होगा? नहीं, एक्चुअली में क्या है, जैसे आप पहले इसके बारे में कई रिसर्च आर्टिकल्स को देख लो, इनमें यह डिपिक्ट किया हुआ है कि एक्चुअल में जो क्लाउड ऑफ गैस से सूरज बना, वही क्लाउड ऑफ गैस पानी का भी स्रोत था।
और वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के हिसाब से जब सोलर सिस्टम बन रहा था तब चारों तरफ क्या था, जैसे हम लोग सुपरनोवा में देखते हैं कि ऐसे ही पूरा गैसेस फैले हुए हैं स्पेस के एक रीजन में, वैसे ही फैला हुआ गैस था, सूरज बन रहा था। तो साइंटिस्ट के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से ये पता चला है कि जो सेट ऑफ गैस से पानी आया है धरती पे, वही सेट ऑफ गैस से सूरज भी बना था। तो पानी मॉलिक्यूल्स पहले से ही प्रेजेंट थे, बस दूसरे स्टेट में थे, गैस के रूप में थे। तो मतलब ओवरऑल यही वैज्ञानिकों को पता चला है कि आपके बॉटल में मौजूद पानी सूरज से भी पुराना है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बिकती है तो कंपनी को कितना फायदा होता है? जैसे जो फॉर्च्यूनर है वो 40 से 50 लाख के बीच में आती है, तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के बिक्री पे कितना फायदा होता है कंपनी को? तो इसका आंसर है 45,000 रुपए। जी हाँ, ये सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि लाखों का गाड़ी और 45,000 फायदा। तो हाँ, टोयोटा जो है वो 45,000 रुपए कमाती है सिर्फ एक गाड़ी पे, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टैक्सेस के जरिए एक गाड़ी के सेल पे 18 लाख रुपए कमाती है। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लगे, भले आप दे रहे हो तो आपको क्या मतलब, आप पैसा दिए आपको गाड़ी मिला, लेकिन उस पैसे का ब्रेक डाउन काफी अमेजिंग है, किसको कितना जा रहा है। फैक्ट नंबर 3, यूके की जो प्राइम मिनिस्टर थी लिज ट्रस, अभी तो ऋषि सुनक हैं, लेकिन लिज ट्रस जो कि 45 दिन तक ही प्राइम मिनिस्टर थी वहां के ऑफिस में सबसे छोटे टर्म के लिए, मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे छोटे टर्म का प्राइम मिनिस्टर यही थी। बट बात यह है कि जो पेंशन और जो चीजें, जो फैसिलिटीज एक प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, भले ही वो बहुत सालों तक प्राइम मिनिस्टर था, उसको जो पेंशन वगैरह मिलता है, जो सुविधाएं मिलती है, वो लिज ट्रस को भी मिलेगा, भले ही वो 45 दिन के लिए ही प्राइम मिनिस्टर थी। कोई अगर टेक्निकली 2 दिन के लिए भी प्राइम मिनिस्टर होना तो उसके पोजीशन का इतना वैल्यू है कि टेक्निकली उनको पेंशन मिलना ही है, क्योंकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही कहलाएंगे। टर्म कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो पैसे में बात करें तो करीब 1 करोड़ रुपए एक साल का उनको मिल जाएगा बैठे बैठे। फैक्ट नंबर 2, ओला उबर का एक बहुत ही बड़ा स्कैम बहुत जगह लोग इंटरनेट पे रिपोर्ट कर रहे थे। क्या है कि कोई पर्सन कैब बुक किया, कहीं जाना उसको, फिर कैब वाला क्या करता था कि अपना डीपी को चेंज करके कोई एकदम हॉरिफिक फेस वाला डीपी लगा देता था, और इसे जो प्लेस किया था कैब को वो डर जाता था कि ये कैसा फेस है, ये क्या है, कोई हॉरर, कोई डेविल लेना है, फिर वो कैब को कैंसिल कर देता था। तो इससे क्या होता था कि अगर कैब पास आ चुका है और फिर आप कैंसिल करते हो तो कैंसिलेशन चार्जेस मिलती है ड्राइवर को। तो ऐसे ही करते करते बहुत ड्राइवर सिर्फ कैंसिल कर करके बहुत पैसा कमा रहे थे। फिर फाइनली ये स्कैम के बारे में सबको पता चला और फाइनली ओला ने उन ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन लिया। फैक्ट नंबर 1, वेरोनिका, ये जो मूवी है ये नेटफ्लिक्स के सबसे वर्स्ट हॉरर मूवी में से एक है। तो इसके बारे में सबसे पहली बात, क्या ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है? तो हाँ, ये मूवी रियल घटनाओं से इंस्पायर्ड है, और उसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि वीजा बोर्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ करती है, गेम्स खेलती है, और फिर एलिजिडली कोई उसके अंदर घुस जाता है परमानेंटली, किसी पोर्टल को वो खोल देती है और उसके अंदर कोई आ जाता है। तो ये चीज एक्चुअल में 1990s में स्टेफेनिया लजारो के साथ हुआ था। स्टेफेनिया एक रेगुलर टीनेज गर्ल थी और इसको बचपन से ही एक्चुअल में हॉरर चीजों में इंटरेस्ट था, बट दिक्कत ये हो गई कि वो काले जादू और ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड रह गई, और वीजी बोर्ड से खेलना, आत्माओं से बातें करना, कम्युनिकेट करना, दोस्ती करना, ये सब चीज उसके लिए कॉमन हो गई। फिर उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगे, वो अजीब बर्ताव करने लगी अपने फैमिली के साथ। एंड जो एक्चुअल में ये घटना घटी थी, उसके फैमिली के स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये कहती थी कि उसको कई डार्क फिगर्स दिखते थे। वो ये कहती थी कि कोई काला परछाई उसको रात भर देखते रहता है। फिर क्या होता था कि उसका बॉडी कभी कभी कांपने लगता था, और जब बॉडी ऐसे मिर्गी के दौरा या फिर ऐसा कुछ पड़े तो ऑफ कोर्स वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को सोल्यूशन देगा। लेकिन ये डॉक्टर के पास गए लेके उसको, डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट में कोई भी अजीब चीज नहीं निकली। अब बताओ, किसी के बॉडी में कुछ अजीब हो रहा है और उसको बार बार टेस्ट करो मेडिकली, फिर भी कुछ भी ना निकले। मतलब साइंटिफिक और मेडिकल टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, लेकिन उसको डेली अजीब चीजों का एहसास होता था। और जो डॉक्टर और प्रोफेशनल्स थे वो भी देख के चौंक गए थे कि इसके रिपोर्ट में कुछ अजीब क्यों नहीं निकल रहा है, और एक्चुअल में तो वो देख के लग रहा है कि नहीं, वो ठीक नहीं है।
वेरोनिका मूवी में ये दिखाया जाता है कि पुलिस उसके घर आती है तब जब बहुत कुछ हॉरिफिक घर में हो रहा होता है, तब पुलिस आती है। मतलब मूवी में ये ड्रामेटिक वे से दिखाया है, लेकिन एक्चुअल कहानी में जब स्टेफेनिया की मौत हुई तब जाके उसके मम्मी पापा ने पुलिस को कॉल किया था 1991 में। मतलब वो कई महीनों से अनवेल थी, ठीक नहीं थी, अजीब अजीब चीजें हो रही थी, लेकिन एक दिन उसकी मिस्टीरियस मौत हो गई। फिर उसके मम्मी पापा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस और अथॉरिटीज जब अराइव हुई तब उनको भी अजीब फील होने लगा। तो पुलिस को लाउड नॉइजेस का एक्सपीरियंस हुआ। स्पेन में वेरोनिका, ये जो कहानी है मूवी की, ये इतनी पॉपुलर इसीलिए हुई। हॉरर स्टोरीज तो बहुत है इस दुनिया में, कोई अगर पॉपुलर हुआ है तो उसका रीजन भी होता है। पुलिस जब उसके घर में गई तो अपने एक्सपीरियंसेस को उसने रिपोर्ट में लिखा और ऑफिशियल पुलिस स्टैम्प के साथ ये घटना रिपोर्ट हुई। मतलब ऐसा पहली बार हुआ था कि पूरे स्पेन में ऑफिशियल अथॉरिटीज और पुलिस वाले डर के वहां से भाग गए थे और पुलिस अपने रिकॉर्ड में, भले ही कोई मानता हो ना मानता हो, वो केयर नहीं किए, वो ऑफिशियल पुलिस स्टैम्प लगा के अपना हॉरर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किए। और ये जो पेजेस आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वो रियल पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं और ये स्पेनिश में लिखा हुआ है। एक और अजीब सी चीज हुई थी, ये बोलते हुए मेरे को बहुत डर लग रहा है कि स्टेफेनिया के मौत के कुछ दिन बाद, और पुलिस आके रिपोर्ट लेके चल गई, उसके बहुत दिन बाद एक दिन अचानक से स्टेफेनिया का जो फ्रेम था, पिक्चर था घर में, उसके मुंह वाले एरिया पे आग लग गई। अपने फ्रेम का सिर्फ वही पार्ट जला। जब इतनी सारी अजीब चीजें हुई तब जाके उसके फैमिली, उसके मॉम डैड ने वो घर को छोड़ दिया और उस घर को छोड़ने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। फाइनली उस घर में ही कुछ था। स्पेन का ये सबसे बड़ा मिस्ट्री था जिसको इस मूवी ने डिपिक्ट किया। और जितने भी लोग थे जो कि एक्चुअल में उस टाइम जब ये हो रहा था, तब जितने भी विटनेस थे, जितने भी लोग थे, वो लोग भी यही कहे हैं कि हाँ, वेरोनिका में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है उस घटना का। मूवी छोड़ो, जब ये रियल जला हुआ फोटो और ये रियल पुलिस रिपोर्ट जब दिखती है ना, ऐसे रॉ पिक्चर्स, तब सही में गूज़बम्स आ जाता है। तो ये थे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। मिलते हैं कल फिर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।